मुनि जीवन के आधार अंतर मना विनती करो स्वीकार। अक्टूबर को गृह शांति संस्कार महोत्सव जो होने जा रहा है, अभी आपको लगेगा कि महाराज साहब हर व्यक्ति अपने अपने उत्सव महोत्सव को बहुत ज़्यादा बोलता रहे, ऐसा पहली बार होगा। अपन बोलता नहीं है, पर कभी कभी बोलना पड़ता है। गृह शांति संस्कार महोत्सव जो होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश की सरजमी गाजियाबाद जिले के मुरादनगर के मनसापुर महावीर में, जिसका लाइव प्रोग्राम आप घर बैठे देखेंगे अहिंसा चैनल के माध्यम से, जैनम चैनल के माध्यम से, अंतर्मना वाणी फेसबुक लाइव के माध्यम से, यूट्यूब लाइव के माध्यम से और जनवाणी चैनल के माध्यम से। और निवेदन कर रहा हूं कि आपने आजकल हर साधु संत जो देखो घर में अनुष्ठान करवा रहा है, हवन करवा रहे हैं, सब करवा रहे हैं और आप कर रहे हैं, पर कुछ हो नहीं रहा है। वो फीलिंग नहीं आ रही है, वो अटैचमेंट ना मन से हो पा रहा है, ना उन क्रियाओं से, विधियों से हो पा रहा है। निवेदन कर रहा हूं, हम कोई काम 10 बार नहीं करते, एक काम को ऐसा करते हैं कि लोग उसको फॉलो करते हैं। हम नकलची बंदर कभी नहीं बने आज तक, चांदीवाल जी। हम कभी दूसरों का कभी नकल नहीं मारते। भगवान ने इतना बड़ा भेजा दिया, किस लिए दिया है? अपना माल यूज करो, निकालो ना। इसमें रबड़ी है, इसमें गोबर नहीं भरा है। जिनके ऊपर गोबर भरा होता है वो नकल मारते हैं, चुरा के बोलते हैं, निकाल निकाल के लाते हैं। नहीं, भगवान ने इतना बड़ा भेजा दिया है, वो इसमें माल ही माल है। बांटो, कहाँ लेके जाना है अपनी को। निवेदन कर रहा हूं, 31 अक्टूबर को प्रातः ठीक 9:30 बजे आप अपने घर में कुछ चीजों की आपको तैयारी करना पड़ेगी। क्योंकि हम लोग जब अनुष्ठान यहीं करते हैं तो वो अनुष्ठान की सामग्री उन लोगों से मंगाते जो अनुष्ठान में बैठने वाले। हमारे पास 2500 से 3000 फार्म जमा हो चुके हैं ऑनलाइन। यदि अभी भी आप वाकी हो तो आप अभी भी आज भी अपना फार्म जमा कर सकते हैं। जिनके फार्म जमा होंगे उनके पास लिस्ट पहुंच जाएगी सामग्री की। और आपको घर में करना क्या है? कुछ नहीं करना है आपको। समय से बच्चे आपको सबको लेके बैठना है। उस दिन शरद पूर्णिमा का दिन है। इस देश के जो महान संत हैं, संत नहीं, संत शिरोमणि हैं, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज साहब का उस दिन जन्मदिन है। और एक ऐसी साध्वी जिसने 16 साल की उम्र में घर परिवार को छोड़ करके भगवान बनने के मार्ग पर अपने कदमों को निरंतरता गति दे रही हैं और जो आज तक चल रही है। किस लिए? भगवान बनने के मार्ग पर। निवेदन कर रहा हूं, ज्ञानमती माता जी का जन्मदिन है और भी बहुत से लोगों का जन्मदिन होगा, पर इन दो संतों ने, एक साध्वी ने जो एक शीर्षस्थ पद पर बैठी है, तो आचार्य महाराज अपने कद पद के हिसाब से वो भी हिमालय की उत्तुंग ऊंचाई पर बैठे हैं। और उस दिन जन्मदिन और उस दिन शरद पूर्णिमा का दिन, और हम जैसे साधक आपको घर में अनुष्ठान कराएंगे और आप अनुष्ठान के बाद खुद बोलोगे ऐसा अनुष्ठान घर में हमने पहली बार जिंदगी में किया है, ऐसा ही करवाऊंगा। पर आपको उन संपूर्ण सामग्री तैयारी करना पड़ेगी। आप अभी पढ़ के सुना रहा हूं आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि हमारा सामान हम अच्छे से बता सकते हैं, दूसरा कोई बताएगा वो लिखा पढ़ के बोलेगा, और हम बोलेंगे आपके दिल तक, अंदर तक घुस जाएगा। और हम वही बोलते जो तुम्हारे दिल में घुसता है। हम अपनी बातें, अपना विषय, अपनी अनुभव की बातें हम आपके कान का विषय नहीं बनाते हैं, तुम्हारे हृदय में घुस जाते हैं। निवेदन कर रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना। उस दिन आपको ये सामग्री तैयार रखना है। यदि ये सामग्री तैयार होगी
आपको बड़ा आनंद आएगा। नहीं तो क्या होगा, अरे ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। और जो लिखा है और जो मैं पढ़ रहा हूं, लिस्ट आपके पास अंतर्मना वाणी की फेसबुक के माध्यम से आपके पास पहुंच जाएगी। पर आप एक बार सुन लीजिएगा, आपको अपने घर में क्या करना है। यदि 5 लोग, 4 लोग, 3 लोग, 2, जो भी लोग हों, चिंता नहीं करने का, मैं हूं ना, मैं हूं ना, चिंता नहीं करने का। आपको अपने घर में व्यवस्था तैयारी करना है। कोई व्यक्ति अनुष्ठान में जमीन पर बैठ के अनुष्ठान नहीं करेगा, उसको एक चटाई बिछाना है उस पर, ठीक है। चटाई पर सबको बैठना है। चटाई के पास, चटाई के ऊपर एक चौकी रखना है। यदि एक फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है, ज्वाइंट व्यापार है, वो संपूर्ण सामग्री एक ही होगी, थाली भी एक होगी। यदि फैमिली अलग अलग फैमिली है, व्यापार बटा हुआ है, सबका अपना अपना कारोबार, तो उतने सेट होंगे जितने किचन चौके हैं। यदि व्यापार अलग है, आप अपना सेट अलग बनाइएगा। एक है, आप एक सेट में 50 लोग, 20 लोग, 10 लोग, 2 लोग, 5 लोग बैठ सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, चटाई की व्यवस्था आपको बनाना है। एक चौकी जिस पर हम अपना सामग्री रखेंगे। एक ताम्र कलश जिसमें आधा लीटर जल आ जाए। छोटे 4 कलश जिसमें छोटी जिसमें 50-50 ग्राम जल आ जाए। एक कटोरी स्टील की हो, तांबे की हो, वो आपकी, चांदी की, सोने की व्यवस्था आपकी होगी। 2 थाली, एक थाली में सामग्री रखी जाएगी, एक थाली सामग्री चढ़ाने के लिए खाली होगी। एक नैपकिन हाथ पोंछने के लिए, एक कपड़ा, एक आटे का दीपक बनाना है जिसमें तकरीबन 100 ग्राम घी जिसके अंदर आ जाए, उस साइज का दीपक बनाना है आपको। 100 ग्राम घी आपको पास में लेके रखना है। पिघला हुआ घी लेके बैठने, पता चला घी उसमें गया, घी पिघल ही नहीं रहा है, माचिस जलाए जा रहे हो। यहाँ पर चूंकि पूरा प्रोग्राम लाइव है और जरा सा आप चूक गए तो फिर पूरा अनुष्ठान आपके मन में और यार ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये छूट गया, वो इसलिए मैं खुल के बोल रहा हूँ ताकि आप किसी चीज में कंफ्यूज ना हो। घी को गर्म करके रखना, एक माचिस अपने पास में रखना, हो सके तो छोटी मोमबत्ती रख लेना ताकि आप दीपक जला सकें, आपको अनेक कार्य बर्बाद ना करना पड़े। 300 लवंग अपने पास में रखना एक प्लेट में। कलावा जो अपन हाथ में बांधते हैं ना, उस कलावे को यदि 5 सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं, 10 मेंबर्स, जितने मेंबर्स उस अनुष्ठान में बैठेंगे उतने कलावे पर एक लौंग बांधना। जब यहां से मंत्र पढ़ा जाएगा तो फिर वो रक्षा सूत्र हम आपके हाथ में बंधवाएंगे, है ना। उसके अलावा 5 अर्घ आपको, 5 अर्घों की सामग्री तैयार रखना है। हम कुछ आचार्यों के, पूर्वाचार्यों के अर्घ बोलेंगे तो आप वो अर्घ अपने घर में ही चढ़ाएंगे और चढ़ी हुई सामग्री बाद में मंदिर में पहुंचा देंगे आप। पीली सरसों 100 ग्राम रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो आपके बहुत काम आएगी। पीले चावल 100 ग्राम तैयार रखना, केसर डाल के या हल्दी डाल के। सफेद चावल, सादा चावल 100 ग्राम तैयार रखना। देसी कपूर 100 ग्राम तैयार रखना। केसर घिसी हुई एक कटोरी में, जो थाली खाली, उसमें हम कुछ यंत्र बनवाएंगे, कुछ लिखवाएंगे, फिर उस केसर के छींटे उस सामग्री पे लगवाएंगे तो उसकी प्रतिष्ठा करेंगे। बहुत सी बातें जो बोलूं आपको वैसा ही कर, यदि अनुष्ठान करना है तो वही करना जो मैं बोल रहा हूं, और वही लाना जो सुन रहे हैं आप। 100 ग्राम मिश्री के दाने, छोटे डायमंड कटिंग की मिश्री के दाने एक प्लेट में तैयार रखना। नारियल 2 पानी वाले, गिरी गोला 1, उसको तोड़ के रखना, उसके 2 पीस करके रखना। धूप 100 ग्राम, धूप दशांग धूप 100 ग्राम। पान के पत्ते 5 जो हम उस कलश पर, मंगल कलश पर वो पत्ते लगवाएंगे, फिर उस पर नारियल विराजमान करवाएंगे। मिट्टी का छोटा हवन कुंड, ये सामग्री आपको तैयार रखना है। किस दिन? 31 तारीख को आप पूरी सामग्री तैयार रख लें। 30 तारीख को, 31 को जैसी 9:30 का समय हो, आप पूरा सजा के जमा के एकदम तैयार होकर बैठो ताकि कोई चीज आपसे मिस ना हो जाए। अन्यथा मैं बोल रहा हूं, आप अंदर माचिस लेने जा रहे हैं, तब तो हम 10 बातें आगे बढ़ जाएंगे। तो आप वो सामग्री लिस्ट आप तक लिस्ट पहुंच जाएगी आपके पास।
आधे घंटे में ही पूरे जगह पूरे देश में लिस्ट फैल जाएगी। तो जो कहा है आपसे, और आप उसको ध्यान से सुनना। और इस अनुष्ठान में हम आपके ही घर में आपका मंत्र स्नान करवाएंगे, और कपड़े भी आपकी गीली नहीं हो पाएंगे, और आप नहा भी लोगे। लेकिन वो जब मंत्र पढ़ेंगे, जब आप मंत्र स्नान करेंगे, जितनी कोरोना में जितनी बीमारियां परेशानी आई हैं, आपको जुकाम हुआ है ठीक नहीं हो रही है, आपको खुशबू नहीं आ रही, खुशबू आएगी, जुकाम बहना बंद हो जाएगा। जब मंत्र स्नान होगा तो वो अनेक अनेक विकृतियों को, बीमारियों को दूर कर दे। मंत्र में वो ताकत है, यदि हम मंत्र पत्थर के सामने पढ़ दे, पत्थर भगवान बन जाता है। तुम क्या इंसान नहीं बन पाओगे? बन जाओगे। मंत्र स्नान होगा, शरीर प्रतिष्ठा होगी, जब पूरा सकलीकरण होगा, मंत्र स्नान होगा, और लास्ट में जब छोटा हवन करेंगे, और वो बच्चों के पेरेंट्स से अपने बच्चों के माथे पर जब मैं मंत्र बोलूंगा मां सरस्वती का, और बच्चे के माथे पर जब पिता सरसों डालेगा और पवित्र गंधोदक माँ बच्चे के माथे पर छींटे लगाएगी, उस समय का सीन जब आप घर में देखेंगे, लगेगा ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। निश्चित आप उस अनुष्ठान के साक्षी बने, और नहीं करना हो तो आप देखना कि उस अनुष्ठान में कैसी विधि क्रियाएं होती हैं, और पूरी विधि क्रिया आगम से होगी, ताकि तुम मन में कोई विकल्प न हो रही है और उन्हें पानी के पत्ते नहीं। यदि आप पानी के पत्ते नहीं ला सकते हैं, आप अनुष्ठान में मत बैठना। जो बोला है आपको वो सामग्री सामान तैयार रखना ही पड़ेगा, ठीक है। इतना ही अनुष्ठान में बैठने वाले बताइए कि सामग्री को पूर्व तैयार रखना, सामान्य शुद्ध वस्त्र, सामान्य साधारण शुद्ध वस्त्र पहन के ही बैठना, नहा धो के बैठना, ताकि आपकी शरीर की शुद्धि पूरी हो सके, आप कोरोना जैसी महामारी बीमारियों से मुक्त हो सकें, और आपको पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर के बैठना है। सामग्री की लिस्ट के अनुसार संपूर्ण सामान आपको तैयार रखना है। बोलो महावीर भगवान की। और ध्यान रहे 31 अक्टूबर जो गृह शांति संस्कार महोत्सव होने जा रहा है, उसमें शिशु संस्कार महोत्सव भी है। 19 साल से 18 साल से लगातार हम केवल अंकलिपि केवल ज्ञान संस्कार महोत्सव के उन विधियों को करते हैं। जब पहली बार हमने गुवाहाटी आसाम में ये संस्कार महोत्सव किया तो उसमें 800 बच्चे, पूरे आसाम से 800 बच्चे आए थे, उतने उनके पेरेंट्स आए थे। पूरा एक माहौल, हर माँ बाप चाहते मेरे बच्चे पर संत कोई ऐसे संस्कार करे, ऐसे संस्कार करे कि जो बचपन में माँ बाप ने संस्कार दिए, वो बुढ़ापे में वो बच्चे उन संस्कारों को माता पिता पर पूरा फॉलो करें। शिशु संस्कार 6 साल से लेकर के 16 साल तक के बच्चे, हमारे पास 150 फार्म जमा हो चुके हैं। उसमें भी दूर के कोई बच्चे नहीं आएंगे, वो बच्चे पर संस्कार उनके माता पिता अपने घर में ही करेंगे। पर जो दिल्ली से लेकर दिल्ली, गाजियाबाद, मुरादानगर, मेरठ, इस संभाग के जितने बच्चे हैं वो चाहें तो इस समय आ सकते हैं। उनकी व्यवस्थाएं बहुत तरीके से सिस्टम से काम होगा, दूरियों को मैनेज करेंगे। और जब बच्चे के जिब्बा पर हम वो बीजाक्षर मंत्र लिखेंगे तो पूरी उसकी व्यवस्था, जितने बार लिखेंगे उतने बार उसको गर्म पानी से उस कलम को धोएंगे, फिर बाद में वो मंत्र बच्चे के जिब्बा पर खुद अपने हाथ से ही लिखेंगे। तो वो संस्कार महोत्सव 6 साल से 16 साल तक के बच्चों की उम्र का होगा, मनसापुर महावीर में होगा। और उसकी विधियां आप लाइव टीवी जनवाणी में देख सकते हैं, अनेक चैनलों में उस विधि संस्कार को दे सकते हैं। जो नहीं आ पाएंगे वो अपने घर में ही बच्चों पर वो हम उस मिश्री को ऐसा मंत्रित करेंगे कि उस मिश्री को जो भी खाएगा उसके भीतर सरस्वती माँ का कंठ में विराजमान होगी, वचनों में प्रामाणिकता बढ़ जाएगी। अंतर्मना वाणी फेसबुक लाइव से देख रहे हैं या अहिंसा चैनल लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, उन सभी देखने वालों को खूब खूब आशीर्वाद, शुभकामनाएं। आपको परमात्मा हिम्मत दे, क्योंकि इस आज के इस जीवन को जीना बुज़दिल आदमी का काम नहीं है, हिम्मत भर आदमी का काम है। क्योंकि कदम कदम पर कांटे हैं, कदम कदम पर कांटे हैं, पलक झपकते ही जहर चढ़ता है, और काल सिर पे सवार है। मौत बीच आपके साथ घूम रही है, उसको एक क्षण का मौका मिला, राम नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। तो मैं उन सब लोगों को
तहे दिल से भगवान महावीर स्वामी की वरदानी छांव तले से आप सबके जीवन की, मंगल की, शुभ की, शांति की, सम्मिक्त की कामना करता हूं। आपका जीवन मंगलमय हो। जो हमने बातें आपसे शेयर की हैं, आप उन बातों को अपनों तक पहुंचाएं जो उस संस्कार महोत्सव से, गृह शांति संस्कार महोत्सव, और मैं फिर बोल रहा हूं, जो उस संस्कार महोत्सव अटेंड करेगा वो यही कहेगा ऐसा महोत्सव हमने जिंदगी में पहली बार किया है। अब उसके साक्षी बने, सक्रियता के साथ उसको अपनों तक शेयर करें। बोलो महावीर भगवान की। आज का छोटा सा नियम, कुछ भी हो जाए, इस वर्ष दिवाली पर बच्चों को पैसे मत देना पटाखे लाने के लिए। इस वर्ष अपने अपने बच्चों को पैसे मत देना पटाखे लाने के, पैसा देना रबड़ी खाने के लिए। खाओ पियो मस्त रहो, मस्त रहा मस्ती में। और क्यों भाई, बस ये निगेटिव सोच है। आग बस्ती में क्यों लगे? नहीं, मस्त रहा मस्ती में, प्रभाव ना हो बस्ती में, प्रभाव ना हो। नए चिंतन, कलाकंद है, निकालने की देरी है।